बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मूली का पराठा, बगैर आटा गूंदे, बगैर पेड़ा बनाए। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि बहुत से लोग इसमें गलतियां कर जाते हैं, सही नहीं बनाते। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने ये पराठा बनाना है कि जिससे ये क्रिस्पी बनेगा। इसमें क्या डालना है, कितना डालना है और कैसे डालना है कि जिससे हमारा पराठा बहुत क्रिस्पी हो जाएगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इधर मैंने 2 मूलियाँ ली हैं, जिनका मैंने ऊपर का छिलका जो रिमूव कर लिया और मूलियों को मैंने कश कर लिया। तो अब ये मूलियाँ जिनको मैंने कश किया, उनको जो है हम हाथ की मदद से अच्छा सा निचोड़ लेंगे। इसका पानी जो है हम अलग कर लेंगे, क्योंकि मूली की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए मैंने इनका जो है पानी सबका निचोड़ लिया, अलग कर लिया। तो इधर मैंने बाउल लिया है, तो बाउल के अंदर इधर मैं डाल दूँगी 3 कप आटे के। मैंने गंदम का आटा लिया है, मैदा वगैरह नहीं लिया। तो इस तरीके से 3 कप जो है मैं इसमें भर के आटे के डाल दूँगी, और वही वाले कप मेरे कप जो हैं ये 3 भर के मैं इधर डाल दूँगी कश की हुई मूलियाँ, जिनको मैंने कश कर लिया और उनका पानी भी मैंने निचोड़ लिया। तो इस तरीके से 3 कप जो है वही भर के मैं इसमें मूलियों के भी डाल दूँगी। तो 3 कप जो है इधर मैंने कश की हुई मूलियाँ इसके अंदर डाल दी हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास एक दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया, और इसका भी पानी जो है वो मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है, वो इसके अंदर डाल दिया। और साथ में मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास चॉप की 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटा हुआ बारीक सब्ज़ धनिया, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये है मेरे पास कटा हुआ बारीक पुदीना, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके साथ जो इसके अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और हमारे पराठे जो बहुत मज़े के बनेंगे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी कुटी हुई खुश्क धनिया, 1 टीस्पून भर के जो है मैंने इधर कुटी हुई खुश्क धनियों का इसमें डाल दिया है। और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी रेड मिर्चों का पाउडर, ½ टीस्पून में इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून में इसमें डाल दूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास खुश्क मेथी, 1 टीस्पून मैंने इसमें खुश्क मेथी डाल दी है। इसके साथ इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और ½ टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी कुटी हुई रेड मिर्चें। तो ये वो बर्तन छोटा था, इसलिए मैंने दूसरे बर्तन में इसको डाल लिया। अब हम इसमें इसकी डो तैयार करेंगे। तो ये है मेरे पास आधी प्याली बेसन की, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसके साथ हमारे पराठे जो हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और इधर मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 चम्मच जो है घी के डाल दूँगी। इसके साथ पराठा और भी लजीज हो जाएगा। 4 चम्मच मैंने इसमें घी के डाल दिए हैं, और अब चम्मच की मदद से मैं इसको सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते रहना है साथ साथ। और हमने इसकी जो है डो सी तैयार कर लेनी है। हमने इसकी डो जो है वो नरम तैयार करनी है, सख्त तैयार नहीं करनी। तो इस तरीके से साथ साथ पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और साथ साथ इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे, ताकि हमारी जो है ये नरम सी डो तैयार हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसकी एक नरम सी जो है इसकी डो तैयार कर ली है, और इसको मैंने 2 मिनट के लिए रख दिया है। तो अब ये मैंने पैन लिया, तो पैन के अंदर सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, 1 टीस्पून भर के ऑयल डाल के इसको मैं सारे पैन में इसके ग्रेस कर लूँगी। और कप की मदद से मैं इसके अंदर ये डाल के, वो जो डो है वो इसके अंदर डाल के, और कप की ही मदद से मैं इसको बराबर कर लूँगी। हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आसानी के साथ जो है हम इसको हाथ की मदद से बराबर कर लेंगे। फिर चम्मच की मदद से हम इसकी साइडें जो हैं उनको भी बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि हाथ की मदद से मैंने इसको बराबर कर लिया है, और कप की मदद से अब आप देख सकते हैं ऊपर से, जब आप देखें कि थोड़ा थोड़ा सा ऊपर पक गया है, तो इसके ऊपर अब हम ऑयल लगा देंगे। इसको जल्दी नहीं करनी, हम इसको जो है
बहुत ही स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। जब आप देखें कि नीचे वाली साइड पक गई तो आराम से इसको चम्मच की मदद से ऊपर हाथ रख के इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से इसको पकने देंगे। और थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से इसको हिलाते भी रहेंगे ताकि हमारा पराठा जल ना जाए। तो इस तरीके से भी आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं ऊपर प्लेट रख के। तो जो है पैन के साथ इसको आप इसकी साइड बदल सकते हैं, हाथ की मदद से भी उठाया जा सकता है। तो मज़ीद जो है फिर मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दूंगी। और फिर जो है आराम से इसकी साइड चेंज कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह जो है हमारा पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब प्लेट की मदद से ऊपर प्लेट रख के मैं इसको उतार लूँगी। ये देखिए ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का ये जो पराठा है वो तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से बाकी जो है वो भी पराठा मैं वैसे ही तैयार कर लूँगी, घी की ग्रेस करके इसके ऊपर फिर कप की मदद से इसको सारा बराबर कर लूँगी। और फिर चम्मच की मदद से मैं इसकी साइड किनारे जो हैं वो भी बराबर कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह ये भी हमारा पराठा जो है बराबर हो चुका है। तो अब जो है मैं इसके ऊपर फिर दोबारा से ऑयल लगा दूँगी। और चिमटे की मदद से भी हम इसको आराम से जो है इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। इस तरह भी ये नहीं टूटेगा, पर थोड़ा एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करना होती है। तो ये देखें माशाल्लाह ये भी हमारा पराठा जो है ये तैयार हो चुका है। तो इसको भी मैं निकालूंगी। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है, बहुत मज़े का तैयार हुआ है। उम्मीद करूँगी कि ये आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।